हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज मैं नया वीडियो लेके आया हूँ जो हमारा न्यू सिलेबस है साइंस का क्लास 10th उसके रिगार्डिंग। ठीक है, वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है, बस थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसी के लिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना देते हैं, बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तो साइंस के जो जो चैप्टर डिलीट हुए हैं वो बताऊँगा। ठीक, और चैप्टर में से क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं वो भी बताऊंगा, और लास्ट में आपको मैं बुक में भी मार्क लगवाऊंगा, इसलिए आप बुक भी अपने साथ रख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो पूरा आएगा, सेकंड पूरा आएगा, थर्ड चैप्टर जो है आपका उसमें से ये टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, कौन से टॉपिक्स? ये वाले, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, नॉन मेटल्स, रिएक्टिव सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक, आप ना साथ साथ में एक तरीके से नोट करते लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 4, कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें से जो आपका टॉपिक है वो आपका ये सब आएगा। ठीक, वो आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, ये सब चीज़ आपका आएगा। ठीक, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या आ रहे हैं। ठीक, चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये आपका पूरा आएगा। लाइफ प्रोसेस पूरा आएगा, कोई डिलीट, इसमें कोई भी पार्ट डिलीट नहीं है। ठीक, चैप्टर नंबर 7 आपका बिल्कुल नहीं आएगा, इस बार बिल्कुल नहीं आएगा। और चैप्टर नंबर 8 है वो आपका पूरा का पूरा पार्ट आएगा। ठीक, चैप्टर नंबर 9 है, उसमें से आपका इवैल्यूएशन हट गया है। ठीक है, इवैल्यूएशन हट गया और ये पार्ट आपके आएंगे। ठीक है, हेरिडिटी ये आएंगे। ठीक, कि मेंडलीव का क्या कंट्रीब्यूशन था और सेक्स डिटरमिनेशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, ये सब चीज़ आपका आएगा। चैप्टर नंबर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। ठीक, अब चैप्टर नंबर 11 जो है ना उसमें ह्यूमन आई का टॉपिक नहीं आएगा। ठीक है, एंड आपका आएगा क्या? कलरफुल वर्ल्ड इसमें से। ठीक, ह्यूमन आई में से आपको क्या ह्यूमन आई बनाने को आ सकता है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर आ सकता है बनाने को, इसके पार्ट्स के नेम आ सकते हैं। ठीक, बट उसका वर्क नहीं आएगा। ये याद रखना कि आपका रेटिना कैसे वर्क करता है। ठीक, ये सब चीज़ आपका नहीं आएगा। आपका सिर्फ ये याद रखना है आपको ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर और उसके पार्टों के नाम, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं उसके नाम। ठीक है, और आपका ये सारा पार्ट आएगा क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ठीक, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ये सब चीज़ कि हाउ टू फॉर्म रेनबो, ये सब क्वेश्चन आपके आएंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 13 जो है, ठीक, इसमें से आपके ये पार्ट आएंगे। आप साथ साथ नोट कर लीजिए या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। ठीक है ना, तो 13 में से ये पार्ट आएंगे आपके। ठीक, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 13 का ही पार्ट है, ये आएंगे आपके। चैप्टर नंबर जो आपका 14 है ये पूरा का पूरा डिलीट है, ये नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 15 है आर एनवायरनमेंट, ये आपका आएगा। ठीक, अच्छा, अब 16 जो है, जो चैप्टर 16 है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपका ओनली पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। पीरियोडिक पेपर जो होगा सिर्फ उसमें आएगा, मेन एग्जाम में आपके ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो इतना ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे। अब यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए, चैप्टर नंबर आपका 1, 2, ये आपका 5 है। ठीक है, ये चैप्टर आपका 5 है। 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 15, ये सारे के सारे पार्ट आएंगे। इसमें से मतलब कोई भी पार्ट आपका डिलीट नहीं है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका आएगा। ठीक, अब जो डिलीटेड चैप्टर है वो कौन सा है आपका? 17 और 14। ठीक है, और 16 मेन कोर्स के लिए, मेन पेपर के लिए डिलीट होगा, पीरियोडिक टेस्ट में ये आएगा। 7, 14 और 16 आपका डिलीट है। ठीक,
16 किस में आएगा, सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, पीरियोडिक एग्जाम में आएगा, ठीक है, मेन में नहीं आएगा। और अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि कौन कौन से पार्ट आएंगे, ठीक, कौन कौन से पार्ट आएंगे। अब इसमें क्या है कि कौन से पार्ट नहीं आएगा, मैंने उसको अलग से बता दिया है। आपको पता है डिलीट सिर्फ इन चैप्टर्स में थे, ये भी याद रखना कि 3, 4, 9, 11 और 13 सिर्फ इन चैप्टर्स में से पार्ट डिलीट हैं, ठीक। आपके मेटल और नॉन मेटल्स में से ये वाले पार्ट, ठीक है, अक्यूरेंस ऑफ मेटल एंड कोरोजन वगैरह जो आता है कि जंग क्यों लगता है, ऐसे क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, ठीक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से जो आपका है ना, ये वाला टॉपिक आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथनॉल एंड एथोनिक एसिड, ठीक, यहाँ से लेके ये टॉपिक आपका नहीं आ रहा है, ठीक है ना, आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड में से ह्यूमन आई का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है, स्ट्रक्चर आ सकता है, ठीक है, 100% नहीं है कि आएगा, आ सकता है। जैसे किसी भी, जैसे कोई डायग्राम हो गया, उसके चांसेस 100% तो नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है, तो वैसे स्ट्रक्चर आ सकता है बट उसके वर्क नहीं आएंगे। और आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है, इसमें से आपके AC/DC, डोमेस्टिक सर्किट और जनरेटर वगैरह, ये क्वेश्चन आपके डिलीट है, ठीक है, ये आपके पार्ट मतलब डिलीट है। अब मैं आपको बुक में बता रहा हूँ, आप एक बार ये स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा क्या क्या नहीं आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, ठीक है, एक बार आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद आपका ये पार्ट है, ये जो पार्ट है ये आपका पूरा आ रहा है, ये आपका जो रेड वाला है ये डिलीटेड है, उसमें से 16 है जो पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे ओनली, और ये जो है ये पार्ट आपके, ये रेड वाले पार्ट, इसमें भी ये डिलीटेड है, ठीक है। अब मैं आपको बुक में से बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखना। अच्छा, तो आपका जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो पूरा आएगा, जैसे कि मैंने कहा था कि थर्ड में से ये पार्ट आएंगे, ठीक है। आप बुक में भी अपने एक तरीके से मार्क कर लीजिए, आपको हेल्प हो जाएगी कि जो जो आएंगे, ठीक। आपका ये देखो जो 3.1 है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये पूरा आएगा, ठीक है। और आपका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के सारे ये जो आपके 3.11 है ये सारे पार्ट आएंगे, ठीक है। नॉन मेटल है, ये सारे पार्ट आएंगे, ठीक। आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, यहाँ लास्ट में है ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, मतलब ये यहाँ तक अभी सारे के सारे आएंगे आपके, ठीक है। और आपका व्हाट हैपन व्हेन मेटल आर बर्न इन एयर, ये आपका पूरा आ रहा है, ठीक। और ये आपका पूरा आ रहा है, ठीक है, ये आपका पूरा आ रहा है। बाकी और सारे के सारे पेज आ रहे हैं, मतलब इनके जितने भी पार्ट हैं वो सारे आ रहे हैं। और ये भी आपका पूरा आ रहा है, ये जो है ये पार्ट आपका पूरा आ रहा है, ये क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। और ये वाला पार्ट पूरा आ रहा है, ठीक। और ये वाला पार्ट पूरा आ रहा है, मीन्स यानी कि जो आपका 48 तक है, आपका स्टार्टिंग से लेके, क्या स्टार्टिंग से लेके 37 पेज नंबर से लेके आपका 48 तक सारा का सारा पार्ट आ रहा है, ठीक है, कुछ भी डिलीट नहीं है उसमें, 48 तक पूरा आ रहा है, स्टार्टिंग से लेके, चैप्टर के स्टार्टिंग से लेके ये 48 पेज नंबर तक आपका पूरा आ रहा है, ठीक है। अब डिलीट क्या है आपका, ये अकरेंस ऑफ मैटर, इसके पार्ट, ये जितने भी पार्ट है, मतलब मैंने मेन टॉपिक जो आपका मेन पॉइंट है वो मैंने बता दिया, और उसके जितने भी पार्ट हैं डिलीट है, ठीक है। और ये वाला पार्ट आपका आ रहा है, ठीक है, ये मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है, इस ये वाला आपका आ रहा है,
ठीक। उसके बाद आपका जो 3.44 है ये आपका आ रहा है। ठीक। उसके बाद आपका ये वाला जो पॉइंट है ये आपका आ रहा है। ठीक है। और रिफाइनिंग ऑफ मेटल ये आपका आ रहा है। ठीक। आपका जो एक तरीके से बोलो इसमें से कोरोजन वगैरह ये आपका डिलीटेड है। ठीक है। आपका ये क्या है, डिलीट है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ये भी आपका डिलीट है। ठीक है, ये भी आपका डिलीट है। बात समझ में आ गया। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जो आपका जिसमें से पार्ट डिलीट है वो बता रहा हूँ। तो ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये आपका ये पॉइंट आ रहा है आपका। ठीक है, ये आ रहा है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पेज है वो भी आ रहा है। ठीक है, ये इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पेज है वो भी आ रहा है। मीन्स कि आपका आप बोलो तो आपका 62 तक पूरा आ रहा है। ठीक है, 62 पेज नंबर तक आपका पूरा पार्ट आ रहा है यहाँ तक, और यहाँ तक आपका आ रहा है। अब डिलीट क्या है आपका, देखो डिलीट आपका ये पार्ट है। ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स ये आपका डिलीट है। उसके बाद चेन ब्रांचेस एंड रिंग्स ये आपका डिलीट है। इसके सारे पार्ट डिलीट है ये सारे। उसके बाद विल यू बी माई फ्रेंड ये वाला पॉइंट डिलीट है। ठीक, ये आपका एक तरीके से बोलो जो आपका ये सीरीज़ है ये तो आपका आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो होमोलॉजी सीरीज जो आपका ये आ रहा है, और ये आपका जो पॉइंट है ये आपका कट रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपका एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद का जो है कंबंशंस वगैरह ये आपका नहीं आ रहा है। एडिशन एंड रिएक्शन ये आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथनॉल, ठीक, ये आपका नहीं आ रहा है, बट इसके रिएक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना, इसके जो रिएक्शन है ये आ रहे हैं आपका, ये इम्पॉर्टेंट है याद रखना। ठीक, ये इसमें से बस ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपका आ रहा है रिएक्शन ऑफ एथनॉल ये आपका आ रहा है। ठीक, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथनिक एसिड ये भी नहीं आ रहा है, लेकिन इसका जो रिएक्शन है वो आ रहा है। ठीक है, जितने भी ये रिएक्शन है इसके ये आ रहे हैं। सो आप ये पूरा का पूरा जितने भी रिएक्शन है, केमिकल फार्मूला है, ये कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा। उसके बाद आपका सोप एंड डिटर्जेंट्स ये नहीं आ रहा है, और मिशेल भी नहीं आ रहा आपका। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है वो बता, ये वाला चैप्टर आपका पूरा का पूरा डिलीटेड है। ठीक है, ये चैप्टर आपका पूरा डिलीट है। चैप्टर 9 में बस इतना याद रखना कि आपका पेज नंबर जो है, आपका पेज नंबर 147 से, क्या पेज नंबर याद रखना कि इसमें 147 से, ठीक है, 158 तक कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, 147 से लेके 158 तक कुछ नहीं आ रहा है। जितने भी इवेल्यूएशन हैं वो आपके नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट आपका आ रहा है। ठीक है, आपका ये भी आपका आ रहा है। ठीक, ये आपका आ रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक, उसके बाद आपका ये सारा पार्ट डिलीट है। ठीक है, सारा का सारा पार्ट आपका ये डिलीट है। जितने भी है ये पूरा का पूरा पार्ट आपका डिलीट है। ये सारा पार्ट आपका डिलीट है। ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर डिलीट नहीं है, मतलब जो भी इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है जो आ रहा है उसके वो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 में से आपके ये सारे के सारे फंक्शंस नहीं आ रहे। ठीक है, फंक्शन नहीं आ रहा ह्यूमन आई का, बट ये आपका डायग्राम आ सकता है। ठीक है, इसके पार्ट्स के नेम आपके आ सकते हैं। ठीक है, इसके फंक्शन नहीं आ रहे हैं कि कैसे काम करता है, ये आपका नहीं आ रहा है। ठीक, और आपका ये आ रहा है। ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, और ये आपका पार्ट नहीं आ रहा है।
डिफेक्ट ऑफ विज़न ये वाला पार्ट आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। मायोपिया समथिंग ये सब आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। और आपका हाइपर माइट्रोपिया ये भी नहीं आया, और प्रेसबायोपिया ये भी आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ से जो पॉइंट है आपका 11.3, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म ये आपका आ रहा है, ठीक है। ये आपका सारा पार्ट आ रहा है। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म ये आपका आ रहा है, ठीक है। और आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये भी आपका आ रहा है, ठीक। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये भी आपका आ रहा है। और वाई इज़ द कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू ये भी आपका आ रहा है, ठीक है। और कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट ये भी आपका आ रहा है। इसके बाकी के पॉइंट आपके आ रहे हैं आई वाले पार्ट छोड़ के, ठीक है। उसके पार्ट्स के नेम आ सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा आपका। और जितने भी आई से आपके पार्ट एक तरीके से बोलो जो जितने भी आपके डिजीज़ जुड़े हुए हैं वो भी आपके नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 में से, ठीक है, आप पेज नंबर याद रखिएगा। आपका ये पेज नंबर है 126, ठीक है, 126 ये वाला आपका पार्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर ये वाला पार्ट आपका नहीं आ रहा है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ये भी आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी के अंदर आपका AC/DC है वो भी आपका नहीं आ रहा है इस चैप्टर में, ठीक है। बाकी आपके सारे आ रहे हैं, ठीक है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, ये आपका पूरा आ रहा है, ठीक है। और जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं वो भी आपके मस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपके आ रहे हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी ये पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट है इस बार। और चैप्टर नंबर 16 जो है ये हमें कह रहा है कि मुझे थोड़ा तो चांस दो आने का एग्ज़ाम में, सबको तो डिलीट करते जा रहे हो। तो इसको इस बार आपके पीरियोडिक टेस्ट में रखा गया है, जो आपके पीरियोडिक वाले एग्ज़ाम होंगे सिर्फ उसमें रखा गया है, इनको मेन एग्ज़ाम में नहीं रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको मैथ का वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा कि कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ, ठीक। मैं डिमोटिवेट हो गया था, लाइक सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे थे, देयरफॉर मैं इसलिए क्या कहते हैं वीडियो नहीं बना रहा था और थोड़ा टाइम का भी शॉर्टेज था, ठीक। तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक। अगर आप थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मैं बिल्कुल बनाऊँगा। चलो, थैंक यू।